बेस्ड ऑन मेथड ऑफ प्लाज्मोगेमी, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन स्टार्ट करो उसके पहले गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन से रिलेटेड एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज यहां पर। विथ रेफरेंस टू गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन मेन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मेंबर ऑफ जाइगोमाइसीटीज। पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, हमने बातें की थी कि दो कंपैटिबल हाइफा ऑफ अपोजिट स्ट्रेन आएंगे, दोनों कंपैटिबल हाइफा ऑफ अपोजिट स्ट्रेन ये ट्राइस्पोरिक एसिड के इन्फ्लुएंस में एक दूसरे की तरफ लैटरल हाइफा प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हमने जाइगोफोर बोला था। लैटरल हाइफा लेटरली गैमेटेंजियम का फॉर्मेशन शो करेगा। दो टाइप के गैमेटेंजियम यहां देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम। पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम इनिशियली मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, लेकिन एट द एंड केवल एक ही न्यूक्लियस उनके अंदर बचता है, ठीक है, एक ही न्यूक्लियस सर्वाइव करता है। सो ये दो कंपैटिबल हाइफा ने बनाया है लैटरल हाइफा, जिसको जाइगोफोर नाम दिया, और ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव गैमेटेंजियम, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम। बात ध्यान दीजिएगा, आगे स्टोरी हम ले गए थे तो हमने बोला था पॉजिटिव एंड निगेटिव गैमेटेंजियम विल कॉन्जुगेट, विल यूनाइट, और गैमेटेंजियम की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी, जाइगोट बनेगा एक्सेट्रा। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फिनिश कर दिया है। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कभी कभी क्या होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव गैमेटेंजियम विदाउट फ्यूजिंग, पॉजिटिव एंड निगेटिव गैमेटेंजियम विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्जुगेशन दे फॉल डाउन। और आई नीड योर अटेंशन, ये जो पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम है ये श्योरली हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि मेन बॉडी हैप्लॉइड है। सो यहां पर स्टोरी मैं लिख रहा हूं, occasionally positive and negative gametangium, positive and negative gametangium fall down without participating in conjugation, and they form thick protective wall over itself, thick protective wall। अगर पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम कॉन्जुगेट होते तो बनता डिप्लॉइड जाइगोट, और जाइगोट फॉल होता ओवर द सबस्ट्रेटम और थिक वॉल बनाता, तो हम उसको जाइगोस्पोर नाम दिए थे। यहां पर जब जो है पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम, या जनरली बोल दो, नॉर्मली बोल दो, गैमेटेंजियम फॉल ऑन द ग्राउंड ओवर द सबस्ट्रेटम विदाउट इन्वॉल्विंग देमसेल्फ इन द process of gametangial conjugation, it results in formation of structure called a zygospore, it results in formation of a zygospore। बात ध्यान दीजिएगा, क्या बनाएंगे, a zygospore। विदाउट जो है फर्टिलाइजेशन, या विदाउट कॉन्जुगेशन या विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजियम ही कन्वर्ट हो रहा है थिक वॉल स्ट्रक्चर में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अजाइगोस्पोर। थोड़ा सुनिएगा, अजाइगोस्पोर फॉर्म्ड पार्थेनोजेनेसिस, मतलब जो होता है बिना कॉन्जुगेशन, बिना फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हुए। बताइए मुझे जाइगोस्पोर की प्लॉइडी क्या होगी, जल्दी से बताओ। जाइगोस्पोर जो फर्टिलाइजेशन से बना डिप्लॉइड होगा, मुझे बताइए अजाइगोस्पोर क्या होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, बताओ तो सही। हैप्लॉइड होगा, याद रखिएगा।
अजाइगोस्पोर ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्योंकि मेन पॉजिटिव और निगेटिव हाइफा हैप्लॉइड है, पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम हैप्लॉइड है, पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट हैप्लॉइड है। गैमेटेंजियम डायरेक्टली फॉल ऑन द ग्राउंड, गैमेटेंजियम बीइंग हैप्लॉइड जब वो कन्वर्ट होंगे या मैच्योर होंगे अजाइगोस्पोर में तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। दिस वाज अजाइगोस्पोर। पॉइंट समझा? अजाइगोस्पोर इज नथिंग बट थिक वॉल्ड गैमेटेंजियम fall on the ground from the hypha without participating in the process of conjugation. That's it. ठीक है, इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। फोर्थ टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर, स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन याद रखिएगा, स्पर्मेटाइजेशन इट इज फाउंड बोथ इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। इट occurs in ascomycetes and basidiomycetes. Spermatization में male reproductive organ represented by a vertical hypha. Male reproductive organ spermatization type of sexual reproduction में एक वर्टिकल हाइफा के थ्रू रिप्रेजेंट होगा, एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल हाइफा कॉल्ड स्पर्मेशियोफोर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये जो है सॉलिड बेस रहेगा इसके पास और इलोंगेटेड नेक लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास होगा एक सॉलिड बेस और एक इलोंगेटेड नेक लाइक स्ट्रक्चर। हम नाम दे सकते हैं एस्कोमाइसिटीज के लैंग्वेज में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एस्कोगोनियम, और ये जो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम नाम रखेंगे ट्राइकोगाइन। बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये यहां पर एक वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग हाइफा है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग हाइफा है। इस वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग हाइफा को हमने नाम दिया है स्पर्मेशियोफोर, ठीक है। और ये यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसके पास सॉलिड बेस है और एक लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। यहां पर ये वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग हाइफा को हमने नाम दिया स्पर्मेशियोफोर। Spermaceophore, vertically upward growing hypha. Vertical hypha, need your attention. Vertical hypha acting as male reproductive organ. Male reproductive organ in the form of vertical hypha. पूछा जा सकता है male reproductive organ. अब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल हाइफा कॉलिंग एज स्पर्मेशियोफोर, सेम एज, कुछ याद आ रहा है, ऑइडिया। जैसे ऑइडिया अपने टिप पर सेल्स को कट ऑफ कर रहा था, सेल बना रहा था, डिटैच हो रहा था, सेल बना रहा था, डिटैच हो रहा था। इन द सेम वे यहां पर फ्रॉम द टिप ऑफ स्पर्मेशियोफोर सेल्स आर फॉर्म्ड, गेट डिटैच्ड। Cells are formed, get detached. Cells are formed, get detached. So continuously cells produced over the tip of spermatiophore get detached. Continuously over the tip of spermatiophore cells are formed, get detached, get detached. इस सेल को हम नाम दे रहे हैं स्पर्मेशियम, स्पर्मेशियम। And spermacium, it is representing male gamete. Spermacium, it is called male gamete. It is called male gametes. बात याद रखिएगा। So spermatiophore, थोड़ा सुनिएगा, यहां पर continuously cells are cut off at the tip of spermatiophore. स्पर्मेशियोफोर जिन सेल्स को अपने टिप पर बना रहा है, डिटैच करवा रहा है, बना रहा है, डिटैच करवा रहा है, बना रहा है, डिटैच करवा रहा है, वो सेल स्पर्मेशियम नाम दे रहे हैं। एंड दीज सेल्स, दिस हैप्लॉइड सेल, दे आर एक्टिंग एज मेल गैमेट। इनका होगा ट्रांसपोर्टेशन, इनका होगा ट्रांसपोर्टेशन ओवर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। सो विद द हेल्प ऑफ
इधर विंड या फिर वाटर या फिर इंसेक्ट, ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है इंसेक्ट। विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर या इंसेक्ट, नीड योर अटेंशन, स्पर्मेशियम, स्पर्मेशियम ट्रांसपोर्टेड, spermatium transported to the receptive, to the receptive part of female reproductive organ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एस्कोमाइसिटीज के लैंग्वेज में बेसिकली कॉल्ड एस्कोगोनियम, कॉल्ड एस्कोगोनियम। ध्यान दीजिएगा प्लीज, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सॉलिड बेस पर प्रेजेंट है एक नॉन मोटाइल फूड, स्टोर्ड फूड लाइडेन, रिच इन स्टोर्ड फूड एग सेल। सो ये हमने बना दिया यहां पर एग सेल का दूसरा नाम oosphere, का तीसरा नाम ओवम सेल है। And the long tubular structure, this long tubular structure representing receptive organ of the female reproductive organ, जिसको हमने बोला ट्राइकोगाइन। So long tubular receptive part, long tubular receptive part of female reproductive structure, it is called tricogyne, tricogyne. So with the help of either wind or water or insect, the spermatium which are produced continuously over the tip of spermatiophore, they are brought over the tricogyne, so they get attached with the tricogyne। ये ट्राइकोगाइन के वॉल से अटैच हो गया, पॉइंट समझिएगा। सो ट्राइकोगाइन एक्टिंग एज रिसेप्टिव ऑर्गन विच विल रिसीव द ट्रांसपोर्टेड स्पर्मेशियम, ये है स्पर्मेशियम। यहां तक की बात में कोई प्रॉब्लम? स्पर्मेशिया प्लूरल, स्पर्मेशियम सिंगुलर। नाउ व्हाट विल हैपन, द common wall between spermatium and the tricogyne get dissolved, all the cytoplasmic या protoplasmic content with spermatium का protoplasmic content get poured inside the tricogyne and absorbed by the female gamete, results in formation of zygote। ये इतना पॉइंट समझा, ये इरेज कर रहा हूं, आगे बात ले कर रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं, बात पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैविंग सॉलिड बेस, long tubular tricogyne, and at the base of the female reproductive organ there is single egg cell female gamete, and with the help of agent like wind, water and insect, spermatium they get attached over the receptive part जिसको हमने ट्राइकोगाइन बोला। सो ये यहां पर है एग सेल, इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया ट्राइकोगाइन, इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया स्पर्मेशियम, और स्पर्मेशियम एक्ट एज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। थोड़ा सुनिएगा, कॉमन वॉल बिटवीन spermatium, common wall between spermatium and tricogyne dissolved, ठीक है, results in pouring of spermatium content, स्पर्मेशियम कंटेंट में प्रोटोप्लाज्म बोल दूं, इनसाइड द ट्राइकोगाइन which laterally absorbed by female gamete, by egg cell, ठीक है, रिजल्ट्स इन प्लाज्मोगैमी। एक सेल जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसी को हम बोल रहे हैं प्लाज्मोगैमी। सो यहां पर अब आइए बात ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर ट्राइकोगाइन है, ट्राइकोगाइन के जो है ऊपर जो है अटैच तो है स्पर्मेशियम,
स्पर्मेशियम और ट्राइकोगाइन के बीच का कॉमन वॉल डिसॉल्व हो चुका है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेस पर प्रेजेंट है एग सेल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जितना भी कंटेंट था, स्पर्मेशियम का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, स्पर्मेशियम का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म धीरे 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 जो है स्वाइप डाउन होगा, एग सेल एब्जॉर्ब कर लेगा। एग सेल है और इसको मैं बोल रहा हूं जो है स्पर्मेशियम कंटेंट, स्पर्मेशियम कंटेंट, न्यूक्लियस विथ ऑल द स्ट्रक्चर। सीधा अब बात यहां पर फिनिश कर दे रहा हूं। यहां पर मैं बोल रहा हूं प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय कैरियोगैमी रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट followed by meiosis results in meiospore, results in meiospore। सीधा खत्म, इसके ज्यादा जो है बातें नहीं करना है। बाकी कॉमन सेंस है, फंगस में अंदर अंदर सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, सो ये था स्पर्मेटाइजेशन। एस्कोगोनिया एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज का कैरेक्टर है। इरेज करके बात